हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल माई सेल्फ अंबुजा। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल एआर फाउंडेशन में। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज का एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड शॉर्टकट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग टी रेशियोज ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एनी डिग्री या एनी थीटा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो रूल है इसे हैंड रूल कहा जाता है, तो इसे जानने के लिए हमें अपने हैंड के ऊपर प्रैक्टिकली समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, ये जो हमारा डायग्राम है इसके अनुसार हम अपने हैंड्स को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हैंड है। अब ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कोई मैटर नहीं करता, बस हमें अपने हैंड को लेकर चलना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें अपने फिंगर को या अपने थंब को जो हमारा रहता है उसे 0 डिग्री मान लेना है, और ये जो इंडेक्स फिंगर इसे 30 डिग्री मान लेना है। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है इसे 45, एंड ये जो रिंग फिंगर है इसे 60, एंड ये जो हमारा लिटिल फिंगर इसे 90 डिग्री मान लेना है। अब देखिए कि इसके अनुसार हम लोग कितने फटाफट से इसे सोल्व कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक्चुअली ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स मैं आपको देते रहूं। ठीक है, तो चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ निकालना है हमें साइन थीटा ऑफ 0 डिग्री का निकालना है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है कि हमें एक ट्रिक यहाँ पे फॉलो करना है कि जो भी हमारा ये जो हैंड्स का वैल्यू है इसे पुट आउट ऐसे करना है। अभी हम लोग साइन थीटा के बारे में जान रहे हैं, तो साइन थीटा का जितना भी वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास है उन सभी को ऐसे मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, देखिए हमें सबसे पहले सभी को यहां पर अपने मन से 0 बैठाना है। कितना बैठाना है, 0, 1, 2, 3, 4, अपने मन से ऐसे लिख देना है इस कॉलम में। उसके बाद इन्हें 4 से डिवाइड कर देना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ऐसे जब हमारा वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पर, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर हमें इसको ओवरऑल अंडर रूट कर देना है, होल को अंडर रूट कर देना है, होल को अंडर रूट कर देना है सभी को। ठीक है, और यहां से हमारा वैल्यू आ गया दोस्तों। कैसे आ गया, जी हाँ दोस्तों, यहां से हमारा वैल्यू निकल के आ गया। देखिए कितना आसान ट्रिक है, कितना शॉर्टकट ट्रिक है। यहां से हमारा वैल्यू कितना आ गया, देखिए जब भी हम लोग 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जानते हैं 0 में इसका अंडर रूट क्या होगा, 0 का अंडर रूट तो हो ही नहीं सकता, 0 ही होगा। और जब 4 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 4 का भी अंडर रूट जो भी निकलेगा, यानी यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारे 0 मिल गया। और यहाँ पे हम लोग जब 1/4 का होल रूट है तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और 2 का रूट क्या होता है, बोलिए, सॉरी 4 का रूट क्या होता है, 2 आता है, यानी 1/2। यहां से हमें ये निकल के आ गया। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि √2 का मतलब क्या होगा, √2 होगा। और अब देखिए यहाँ पे एक बात क्या जाने वाली है कि हमें यहाँ पे क्या करनी है कि सबसे पहले इसे डिवाइड कर लेनी है। तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ऊपर 1 रखेगा, नीचे क्या हो गया हमारा 2, तो 2 का रूट क्या हो गया, √2, यानी ये भी हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब ये 60 जो बचा इसे भी डिवाइड कर लेंगे, तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो √3 का √3 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे जो 4 कैंसिल, यानी √1 = 1, यानी कितने आसानी से हमें ये वैल्यू निकल के आ गया। यानी साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब देखिए भाई लोग कैसे यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। बस हमें क्या करना है, इसे रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। अब जैसे ये जो हमारा 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे है, जस्ट इसे अपोजिट कर देना है, यानी 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब देखिए ये भी सोल्व हो गया। अब ये सोल्व कैसे हो गया जो समझना हमें। अब ये जो वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या था, ये अभी वैल्यू था मेरा साइन कितना, साइन 90 का वैल्यू था लिटिल फिंगर में। अब ये कैसे बन गया, ये हमारा 0 डिग्री बन गया है कॉस थीटा में। तो इसे बस रिवर्स कर देना है, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो साइन 60 का वैल्यू है वो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 में, तो कितना हो गया, √3/2। ठीक है, ये जो हमारा 45, तो ये रिमेन सेम रह गया 45, तो 1/2, सॉरी 1/√2। और ये जो हमारा साइन 30 था ये इधर हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1/2। और ये हमारा जो 0 था ये 0। अब देखिए साइन कोस का तो भाई बात हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है, टैन। अब टैन थीटा = हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट वी नो, टैन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब इसी का वैल्यू पुट अप करने पे हमें इसका भी वैल्यू निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टैन 0 का वैल्यू निकालना है। तो 0/1 हो गया, क्योंकि टैन साइन 0 का वैल्यू 0 है और साइन कोस 0 का वैल्यू 1 है, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। यानी यहां से हमें क्या निकल के आ रहा है कि ये हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2, और कोस 30 का कितना निकल के आ रहा है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई
√3/2, हेंस यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल यानी 1/√3, यहां से निकल के आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, tan के बाद 60 आ रहा है, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काफी आसान है, बस इसे भी वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना वैसे ही। तो इसका कितना वैल्यू है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, हेंस यहाँ पे क्या हो गया √3/2 इंटू 2/1, 2 कैंसिल यानी कितना वैल्यू आ गया √3। अब देखिए लास्ट में हमारा कितना निकल के आ रहा है, tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए tan 90 का वैल्यू, तो tan sin 90 का वैल्यू कितना है 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी ये जो नॉट डिफाइंड का वैल्यू होगा इसे हम लोग ऐसे डोनेट कर देते हैं, यानी इसका वैल्यू तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर अगर 0/1 रहता है तो उसका वैल्यू 0 आता है, लेकिन 1/0 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हेंस ये हो गया नॉट डिफाइंड। अब देखिए ये कोसेक सेक कोट, ये भी काफी आसान है, जस्ट हम लोग पढ़ के आए कि कोस सभी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा, तो जस्ट उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग, साइन के अपॉन 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये सभी का वैल्यू। देखिए क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक 0 का वैल्यू, कोसेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 को जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी, ये नॉट पॉसिबल है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कमेंट करिए, ये हमें फटाफट क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा इसके बाद क्या आ रहा है 1/√2, तो 1/√2 को यहां से डिवाइड करेंगे तो हमें √2 निकल गया, और ये जो 60 है हमारा ये हो जाएगा 2/√3, एंड जो साइन 90 हमारा 1/1 का ये रिमेन 1 ही रह गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या जानना है, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी यहां से हमें क्या निकल के आया, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब जस्ट उसे पुट अप करेंगे तो हमारे पास cos 0 का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और ये जो हमारा cos 45 है उसका वैल्यू है 1, सॉरी उसका वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा √2 मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास क्या क्या लेफ्ट हो गया, इसके बाद हमारे पास लेफ्ट है 60 और 90 का वैल्यू, तो हम लोग जान रहे हैं cos 60 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 को जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और जब 90 को करेंगे तो यहाँ पे 0 को फिर से हमें 1 से डिवाइड करना है, यानी नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या बचा है cot थीटा, जस्ट वैसे ही होता है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, tan 0 का वैल्यू 0 है, यानी 0/1 इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। अब देखिए tan 30 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/√3, तो 1/√3 को हम लोग जब इससे रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 मिलेगा। 45 यहाँ पे आ रहा है tan 45 इक्वल टू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। अब आ रहा है tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना है √3, और √3 को डिवाइड कर देंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा 1 को डिवाइड कर देंगे √3 से तो हमारा निकल गया 1/√3, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है tan 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड को अब हमें किससे डिवाइड करना है, डिवाइड हमें 1 को डिवाइड करना है नॉट डिफाइंड से, यानी ये हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है 0, यानी 1 जो नॉट डिफाइंड था उसका वैल्यू कितना आ रहा था 0/1 आ रहा था, जस्ट हमें यहाँ पे पुट अप करेंगे 0/1 तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए भाई लोग इतना तो समझ में आ गया, इतना क्लियर है कि ये जो ट्रिक है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी शॉर्टकट ट्रिक है, तो आप कभी भी फॉलो कर सकते हैं, हर सिचुएशन में आपके लिए काफी यूजफुल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए और लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।